Welcome to my channel. Please subscribe, like, share, comment. Zero to Hero batch is launched by Arithmetic and Advanced Math channel. Thank you. ये जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट है. If a certain sum of money rupees 1,02,400 amounts to 1,45,800 इन 3 years 3 साल के अंदर में, तो फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो तो हमने कहा था रेशियो निकालेंगे. अब यहाँ पर रेशियो निकालते हैं. 2 0 यहीं से ही कट गया है तो बचा क्या है 1024 और 1458. अब 2 से दोनों को काटेंगे तो 512 और ये आ जाएगा 729. अब मैंने बोला जब भी इस टाइप का आ जाए और आपको दिखे कि जितना ईयर है उतना हम लोग इसको रूट कर सकते हैं तो डायरेक्टली कर दीजिए रूट, उससे आपका आंसर आ जाएगा. ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9. इन दोनों का डिफरेंस देखना है 1 और प्रिंसिपल नीचे. इसका जो परसेंट होता है वो होता है 12 1/2%. अब हम लोग नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. यहाँ पर कुछ समझने वाली बात होगी. पहला क्वेश्चन नया टाइप का समझना. द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम आर 400 and 410. Now find the principal and rate of interest. और टाइम जो दिया हुआ है वो 2 ईयर दिया हुआ है. बेसिकली क्या कर रहा है कि 2 ईयर का जो होता है वो इस तरीके का होता है. ये पूरे बॉक्स जो होता है ये क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये होता है सिर्फ ये दो ठो. तो जो डिफरेंस है ठीक है वो तो हो जा रहा है भाई 10 रुपये का. और 10 रुपये मतलब ये वाला बॉक्स का आ गया. वो कैसे आया डिफरेंस तो यही वाले बॉक्स में आता है ना. कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस किस बॉक्स में आता है इसमें आता है. ये तो पता ही होगा. तो ये आ गया तुम्हारा वैल्यू 10 रुपये. अब एक मेरे को बात बताना, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ समझने का है. ये जो ऐसा ही दिया है ना ये 2 ईयर का दिया हुआ है. हर ईयर का सेम होता है. इट मीन्स अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा 200. और इस बॉक्स में भी 200 था तो इस बॉक्स में भी 200 है. अब जब हम लोग रेट लगाएंगे ना तो ये बन जाएगा 200 इंटू R% इज इक्वल टू 10. ऑब्वियसली हम लोग जब ऐसे जाते तो ऐसे ही होता है. यहाँ से कटिंग होगा और ये आ जाएगा 5%. बहुत ही सिंपल था. बस ये पहली बार जो लोग देखेंगे उनके लिए हार्ड होगा. दोबारा जब आपके सामने ये आएगा ये क्वेश्चन तो आप बहुत ईजीली कर लोगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अब जो हम लोग बात करेंगे वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर में बात करेंगे. ये इंस्टॉलमेंट एक चैप्टर भी दिया हुआ है. आप चाहो तो वो भी सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले आपको ऑनलाइन में वो भी सॉल्व कर देना. ऐसे क्वेश्चन मैं लिख के बताता हूँ. ए मैन परचेज a car for a certain price and वो प्रॉमिस कर रहा है टू पे द प्राइस इन 3 equal annual
इंस्टॉलमेंट, मतलब कि तीनों बार एक ही अमाउंट का इंस्टॉलमेंट होगा 3 साल के लिए ऑफ 10,800 at the rate of 20% per annum. Find the cost price of car. अब मेरा बात सुनना, अब हम लोग पहले एकदम ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे कि मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूँ क्या होता है, फिर हम लोग बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं आप ट्रेडिशनल मेथड से, फिर आगे की बात करेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जिसने एक कार खरीदा है ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, अगर सर्टेन सम मतलब सम ऑफ मनी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्राइस है या फिर जो हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल है वो एक्स है, क्योंकि दिया नहीं है। एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस, पूरा प्राइस मतलब ये मान लो अगर 100 रुपये था तो उसने एक भी रुपया नहीं दिया, वो 100 के 100 रुपये को उसने लोन लिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट जो है वो हर एक ईयर का सेम है और वो कितना है, इतना, मतलब 3 बार दिया हुआ है इसने, 3 बार जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट इसने 3 बार दिया हुआ है, कितना, 10,800 एट ए रेट ऑफ 20%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अच्छा, आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको इन क्वेश्चन को रेशियो के मेथड से करना है। रेशियो का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट जो होता है ना उसको आप अमाउंट मान सकते हो, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू अमाउंट और प्राइस इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आप इन दोनों का रेशियो ले लो। पहली चीज़, जब आप रेशियो लोगे तो प्रिंसिपल तो 5 आ जाएगा, लेकिन अमाउंट जो होगा वो 6 होगा, 1 प्लस होता है क्योंकि, तो ये होगा 6, ये होगा आपका 6। और इसके बाद ये तो हो गया आपका फर्स्ट ईयर का। ठीक है, जब आप पहली बार ये कर रहे हो, पहले साल का ये फर्स्ट साल का है, फर्स्ट ईयर का है। सेकेंड ईयर का फिर से ऐसे ही करना होगा। सेकेंड ईयर में जो भी ये आएगा ना इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, थर्ड ईयर में इसका क्यूब कर दो डायरेक्टली। अब 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है ना इंस्टॉलमेंट का, जो इंस्टॉलमेंट है इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है ना इतना ही होना चाहिए सब में। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ से 36 इंटू होगा, जब इसमें 36 इंटू होगा तो इसमें भी 36 इंटू होगा। जब यहाँ से आपका 6 इंटू होगा तो इसमें भी 6 इंटू होगा। अब आपको एक बात दिख रहा होगा, एक, तो भाई ये क्या है, ये 1 साल का है, ये क्या है, 1 बार का है। तो जब मेरा यूनिट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये भी तो 1 साल का ही है, ये 1 साल का है और ये पैसा दे दिया है। तो अब हमें डायरेक्टली दिख रहा होगा कि भाई 50 हो रहा है, क्योंकि 5 से तो कट रहा था और 0, 50 हो रहा है। ठीक है, 50 हो रहा है यूनिट का वैल्यू। अब मुझे प्रिंसिपल निकालना है, मुझे ये सभी को मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा आपका 180, ये हो जाएगा आपका 150 और ये आ जाएगा इतना। अब तीनों को ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड करेंगे तब पता चलेगा। तीनों को ऐड करते हैं, 5 7 7 15
15 1 2 3 4 4, ठीक है, इंटू 50, 1 0 तो ऐसे ही कर हो जाएगा, 25 2 इधर, 25 27 2 इधर, 20 22, ये आएगा आपका आंसर। ये तो आपका आ गया आंसर बहुत इजीली। आपको लग रहा होगा कि इससे भी इजी मेथड होगा, तो मैं बताता हूँ आपको ट्रेडिशनल मेथड। आपको अच्छा लगे तो उससे कर लेना। ट्रेडिशनल मेथड करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, समझना कि पी मतलब प्रिंसिपल तो दिया नहीं है, मतलब कि प्राइस जो था वो दिया नहीं, और ये प्राइस लोन ले रहा है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर में जो होगा लोन जो होगा वो कितना आएगा भाई, जो रेट है उतना ही परसेंट आएगा। रेट कितना है 5, 1/5 है। इट मीन्स जो रेट आएगा वो 6/5 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस होगा इसके साथ में 6/5, इसके ऊपर में रेट लगेगा। और वो ये साल के एंड में आके, ठीक है, जितना भी प्राइस आएगा प्रिंसिपल जितना भी आएगा 1 साल के बाद का, ये फर्स्ट ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर के बाद में जितना भी बनेगा ये वैल्यू प्रिंसिपल बनेगा, उसे माइनस क्या होने वाला है, ये 10,800 रुपये, ठीक है। जब माइनस हो जाएगा तो अब सेकेंड ईयर चालू हो जाएगा। सेकेंड ईयर के अंदर में फिर से रेट परसेंट वही इतना ही लगेगा, और फिर से वो आदमी आएगा और 10,800 रुपये फिर से दे के चले जाएगा। फिर थर्ड ईयर के अंदर में फिर से यही चीज़ होगा, और इसके बाद में ये फिर 10,800 रुपये देगा, और उसका हो जाएगा 0 रुपये तक बाकी है, पूरा टोटल ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ को अब आपको सॉल्व करना है। तो आपको अगर इजी लग रहा होगा तो कर लेना, अगर आपसे हो पाए कर लेना, अगर नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, ये वाले मेथड से करना हो जाएगा, बहुत इजी है ये वाला मेथड। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग फिर से और एक इंस्टॉलेशन का क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें बोलता है ए मैन बोरो a sum of money, a sum of 25,220 फ्रॉम ए बैंक, ये डायरेक्टली बैंक से ले लिया, ठीक है, एंड प्रॉमिस टू पे द अमाउंट इन 3 एनुअल, ठीक है, 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ द रेट 5%, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। देखो रेट क्या है पहले देख लेते हैं। तो रेट हो जाएगा आपका 1/20 फ्रैक्शन में, इट मीन्स 21/20 आएगा। अब बात करते हैं आगे कि हमें क्या चीज़ देखना है। तो भाई देखो ट्रेडिशनल मेथड से फिर से वही करेंगे कि भाई देखो ये प्रिंसिपल है, इतना हमने बोरो किया है तो ये तो प्रिंसिपल हो गया। अब इसके ऊपर में इतना परसेंट लगेगा, ठीक है, और उससे जो इंस्टॉलमेंट था वो माइनस होता है। इंस्टॉलमेंट मान लो x है, ठीक है, तो माइनस होने के बाद में सेकेंड ईयर चालू हो जाएगा, फिर इसके ऊपर में इतना ही रेट लगेगा, फिर से x माइनस होगा, फिर इसके ऊपर में इतना ही रेट लगेगा, फिर उससे x माइनस होगा, और 3 ईयर के बाद 1 2 3 ईयर के बाद में ये जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आप इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ तो कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको ये करना होगा कि जैसे रेशियो होता है वो मेथड से करते हैं आप। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, जैसे प्रिंसिपल 20 होगा
अमाउंट जो होगा वो 21 होगा सिंपली। अब मेरा बात को समझना, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है लेकिन 3 साल का दिया हुआ है। ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया, ये हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर का, ये जो होगा आपका थर्ड ईयर का होगा 8,000। ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर का और ये हो जाएगा थर्ड ईयर का। अब बातों को समझने की कोशिश करना कि भाई इसमें मिलता है 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 ठो एनुअल इक्वल चाहिए उसको, जो इक्वल होना चाहिए इंस्टॉलमेंट। तो देखो भाई, अब हमें इक्वल बोला है तो हमें करना तो होगा। किसको बोला है? इंस्टॉलमेंट को बोला है, तो कर दो। यहाँ पर 21 इंटू हो रहा है, यहाँ पर 400 इंटू 1 होता है 441, इधर में भी 441 इंटू होगा, इधर में 21 इंटू होगा। वैल्यू निकाल लो, 0 ऐसे आ गया, 2 8 आ जाएगा इसका वैल्यू, और इधर में इंटू करेंगे 2 0 ऐसे आ गया, 4 इतना हो गया। अब सभी को ऐड कर दो, ठीक है, सभी को ऐड कर दो तो आएगा ये 20, ठीक है, 12 रह गया, ठीक है, 16 17 25, ये आ गया, ये आपका यूनिट आ गया। और इतने यूनिट का वैल्यू जो दिया हुआ है वो सेम दिया हुआ है, मतलब कि ये हो जाएगा पर यूनिट का वैल्यू 1, पर यूनिट का वैल्यू 1। तो अब मुझे बताना है कि हर साल हमने कितना इंस्टॉलेशन दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, तो वो हो गया इतना यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा वो 9,261। आपने एक ईयर का निकाल लिया, मतलब सेकेंड ईयर में भी उतना ही दे रहे हो, थर्ड ईयर में भी उतना ही दे रहे हो, फोर्थ ईयर में भी उतना ही दे रहे हो, ऐसे ही समझ लेना। अब बात करते हैं अगले टाइप के ऊपर में। अब और एक टाइप के बारे में बात करेंगे, ये जो है देखते आना, राम परचेज इंस्टॉलेशन का ये क्वेश्चन है। ए बाइक, ठीक है, एट दिस कंडीशन, एक कंडीशन में खरीदा है, दैट ही विल पे 1,620 at his time of buying, ठीक है, and at the end of first year, second year and third year he will pay रुपीस इतना, मतलब 2,178, सेकेंड ईयर का जो है 2,299 एंड थर्ड ईयर का जो है वो 2,662 दे रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो फाइंड करना है द कैश प्राइस ऑफ बाइक। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की तरीके से। देखो 10% का हो जाएगा फ्रैक्शन 1/10, ये हो जाएगा 11/10, ठीक है। प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का जो है रेशियो क्या है, 10:11, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई देखो बोल रहा क्या है कि भाई ये जो 11 यूनिट है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये 11 यूनिट का इंस्टॉलमेंट का ही है ये, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 2,178, ठीक है। अब इन दोनों को काटना हुआ हमें, तो इसको काटने के बाद में पता चलेगा पर यूनिट का वैल्यू 198 आ रहा है, 198 आ रहा है, आप देखोगे, ठीक है, 198 आ रहा है। आप इंटू करोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 1980,
अब सेकेंड ईयर का बात करोगे, ये 100 रहेगा, ये 121 रहेगा, और इसका जो यूनिट है वो बन रहा है 2299। अब 2299 को देखेंगे हम, 9 से इसमें इंटू करके देखते हैं, तो ये बनेगा आपका 918 होगा, ये 19 से हो रही है, ये 19 से पूरा कट जाएगा, तो पर यूनिट का वैल्यू 19 आ गया, ये आ जाएगा 00, और थर्ड है 1000, और ये है अमाउंट का, और अमाउंट का दिया हुआ है, ये देखो 2 इंटू हो रहा है, तो सिंपली 2 इंटू हो रहा है, तो इसमें 2000 हो जाएगा। अब ये टोटल करेंगे आप, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल आ जाएगा, आ जाएगा 0, या आ जाएगा 80, आ जाएगा 28, 18, 1 1 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा। ये आ गया आपका जो वैल्यू का लोन लिया हम लोग, वो ये अमाउंट आ गया है, जो वैल्यू का हमने लोन लिया है वो अमाउंट आ गया है। अब आगे क्या करना है, तो आगे जो लोन लेने के बाद का जो फॉर्मेट है कि भाई देखो, प्रिंसिपल में से भी हम लोगों ने कुछ पे किया था, तो उसको भी हम लोग जोड़ देंगे, उसको जब जोड़ेंगे तब आंसर आएगा, इधर जाएगा तो ये 0 0 हो जाएगा, 5 और ये हो जाएगा 7, ये आपका आंसर है, और यही आंसर करेक्ट है। अब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड की बात किया जाए, तो P से 1660 रुपये हमने दे दिया है, तो उसके ऊपर लोन नहीं लगेगा, उसको काट दो, और उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा 1 साल का, फिर वो आदमी आया और 1 साल का पेमेंट करके चला गया, ठीक है, फिर अगले साल आया, फिर अगले साल आ गए, फिर दूसरे ईयर का पेमेंट किया और चला गया, फिर थर्ड ईयर आया, जितना भी रुपया बचा हुआ था उसके ऊपर में इंटरेस्ट बना, और फिर पे करके वो चला गया, और उसके बाद में 0 रुपीज़ है। अब इसको सॉल्व कर पाओ तो कर लेना, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन का आखिरी पार्ट है, सो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ही अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल के अंदर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।